नन्हा पावर स्टार। और मैं तो दिल से ज्योति भाभी के साथ हूँ। जीवन में बुढ़ापे में मैंने देखा है कोई साथ नहीं देता सिवाय पत्नी के। तो ज्योति भाभी है ना, बहुत चीजें फेस करती हैं अपने लाइफ में, बहुत चीजें। तो देखिए, इधर बिहार में पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर चुनाव का अलग प्रेशर है और उनके ही द्वारा लोगों के लिए अलग प्रेशर है। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह के साथ जो पहले से लोग जुड़े हुए थे, जिनको पवन सिंह ने छोड़ दिया किसी वजह से, वो लोग पवन सिंह का काला चिट्ठा खोल रहे हैं और पवन सिंह का जो चुनावी सफ़र है उसको मुश्किल बना रहे हैं। जी हाँ, अनुपमा यादव जो कि पवन सिंह के साथ काफ़ी ज़्यादा देखी जाती थी, लेकिन कुछ सालों से ज्योति सिंह के मामले में बोलने की वजह से पवन सिंह ने उनको साइड कर दिया था। लेकिन अब ज्योति सिंह के मुद्दे पे जिस तरीके से खुल के अनुपमा यादव ने अपनी बातों को रखा है और पवन सिंह को जैसे नीच दिखाया है, उसे देखने के बाद से लगता है कि भाई सच में पवन सिंह का जो चुनावी सफ़र है इतना आसान नहीं होने वाला है। ज्योति सिंह को लेकर के अनुपमा यादव एक बहुत ही बोल्ड सा स्टेटमेंट देती है। उनका कहना है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद में ज्योति सिंह ही सही है, क्योंकि मैं पवन सिंह के साथ रही हूँ, उनके साथ 24 आवर रही हूँ, तो मुझे पता है कि पवन सिंह किस माइंडसेट के आदमी है, किस मानसिकता के आदमी हैं। उनका कहना है कि ज्योति सिंह के साथ शादी करने के बाद से भी पवन सिंह का मुंह मारने वाला जो काम है वो कम नहीं हुआ था। उनकी गर्लफ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थी। अब आप शादी किए हैं, उसके बाद से भी आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने पत्नी से उतना लगाव तो कभी नहीं रख पाएंगे। और तो और ज्योति सिंह ने जिस तरीके से प्रतीक्षा किया है पवन सिंह का, सच में वैसा कोई औरत नहीं कर सकती। ज्योति सिंह बहुत कुछ सहती हैं। ज्योति सिंह को अब ऐसा लगता है कि उनको आदत सा हो गया है दुख सहने का। अब आप समझिए, जिस लड़की का पति पावर स्टार हो, वो दर दर भटक रही हो और फिर भी उसका कोई बुराई न कर रही हो अपने पति का, ऐसी औरत कहाँ मिलती हैं। आज तक ज्योति सिंह का एक भी बयान नहीं मिला जिसमें वो पवन सिंह को गाली देती नज़र आई हो, पवन सिंह को बुरा बोलती नज़र आई हो। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत ही ज़्यादा सर से ऊपर चला जाता है पवन सिंह का ताना, या फिर कहें तो उनका आदत। तो ज्योति सिंह कभी कभी बोल देती हैं कि मेरे लिए भी तो कुछ कर सकते हैं पवन जी, लेकिन वो नहीं करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ज्योति सिंह कुछ नहीं बोलती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से अनुपमा यादव ने पवन सिंह पर इल्ज़ाम लगाया है, ये सच में पवन सिंह का चुनावी सफ़र मुश्किल बना सकता है। पवन सिंह को इन सब चीज़ों पे जवाब देना पड़ेगा, दर्शकों को क्लियर करना पड़ेगा कि आप सच में इन दोनों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अनुपमा यादव को भी बिना बताए ही उनके साथ काम करना बंद कर दिए। अनुपमा यादव का भी कहना है कि सूर्यवंशम फिल्म में उनका 2-3 गाना था, मुझे बताए बिना मेरा आवाज़ हटवा दिए, लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मुझे पवन सिंह और ज्योति सिंह से है। ज्योति सिंह को बिना बताए क्यों छोड़े, बिना वजह का क्यों छोड़े, इस चीज़ को पवन सिंह क्लियर कर दें और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं चाहूँगा पहले अनुपमा यादव का पूरा बयान सुनिए, उसके बाद की बातें करेंगे सीधे लास्ट में आपसे हम। लोग बहुत कुछ देखते हैं तो कमेंट भी करते हैं। बहुत लोगों ने ये कहा कि दो शख्सों ने बहुत मेहनत किया था, एक नाम आपका था, दूसरा नाम ज्योति सिंह का। वो आंचल फैला के आज भीख मांग रही है कि मुझे ना तो पैसा चाहिए, ना तो मुझे गाड़ी चाहिए, ना तो मुझे घर चाहिए और ना ही मुझे कुछ चाहिए, मुझे बस मेरा पति पवन सिंह जी चाहिए। लेकिन आज ऐसा क्या होगा कि उन्होंने उनको भी निकाल दिया। इस सवाल का जवाब पवन जी ज्यादा अच्छे से देंगे। और ये पति पत्नी के बीच का मामला है, लेकिन हाँ, पवन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर, सारी दुनिया एक तरफ, आपकी बीवी एक तरफ। जीवन में बुढ़ापे में मैंने देखा है कोई साथ नहीं देता सिवाय पत्नी के। और आज आपकी पत्नी आपके लिए रो रही है, और मैंने देखा है, मेरी 1-2 बार ज्योति भाभी से बात भी हुआ है, मैंने बात भी किया है उनसे। तो जहां तक बात रही कि वो आपको बहुत मानती हैं, और आपकी बहुत सबसे बड़ी बात कि आपको बहुत, इतना देखते हुए भी जो अभी चीजें चल रही हैं, इतना देखते हुए भी वो आपका इतना सम्मान करती है, तो इस जीवन में ऐसी लड़की मिलना असंभव है। और मैं तो दिल से ज्योति भाभी के साथ हूँ, और मैं आपके भी साथ हूँ। बट मैं चाहूंगी कि ये रिश्ता अच्छे से हो। जनता इंतजार कर रही है आपका पूरा परिवार देखने के लिए, और मैं भी यही चाहती हूँ कि परिवार आगे बढ़े। अच्छा, आप भी ये चाहते होंगी कि भोजपुरी में जिस तरीके से हर शख्स के जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, चाहे वो खेसारी जी हो, निरहुआ जी हो, अरविंद अकेला, कल्लू जी हो, रितेश पांडे, सबके बच्चे हैं। लोग इंतजार करते हैं कि कब पवन सिंह का बच्चा होगा। तो ये आप भी चाहती होंगी कि नन्हा पावर स्टार आए। अरे मैं तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग का तो वादा भी हो गया था कि जब हमरा के मतलब ऐसी बातचीत चल रहा था उस टाइम, ज्योति भाभी और पवन जी का रिश्ता बहुत अच्छा था। मैं लखनऊ गई थी, सूर्यवंशम का गाना जब गाने थे, वो वीडियो कॉल पे बात हो रहा था, तो ज्योति भाभी से बात कर रहे थे। मेरे को ही बात करा, देख हमारा बेटा, मतलब मुझे बेटा ही कहते थे, आप भी जानते हैं। तो बोले कि देख ये हमारा बेटा है। तो मैंने प्रणाम किया, उसके बाद जब फोन कटा उनका, तो कहते कि जान हम के सर, सोहर कब होगा? सबके यहाँ सोहर हम लोग गा रहे हैं, खुद के घर सोहर कब होगा? तो सर बोले कि देख, माई की कृपा हुई तो जरूर हुई। हम के सर, लेकिन हम सोहर गायम तो हमारा चाही।
तो का कहली सोना के कंगन, कहता चल डन बा तारा के हम सोना के कंगन दे। तो इतना अच्छा लग रहा था वो चीजें कि हाँ मैं तुमको सोने का कंगन दूंगा, पक्का दूंगा, हमार माई तोरा के सोना के कंगन दे। मतलब माई भी वहां पे मौजूद थी, उन्होंने भी कहा कि हमहू देव तारा के सोना के कंगन पक्का। तो जहां तक चीजें रही कि बहुत अच्छी चीजें चल रही थी, पर पता नहीं बीच में किसकी नजर लग जाती है इनके रिश्ते को कि ऐसा हो जाता है। पर सर अभी भी समय, आप अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं, क्योंकि लड़कों को तो बहुत लोग मिल जाते हैं पर लड़कियों को दूसरा कोई मिलना बहुत मुश्किल होता है। और आप खासकर पवन सिंह की वाइफ, उनके पास एक नाम जुड़ गया है कि ये पवन सिंह की बीवी है। तो बहुत चीजें, बहुत वो जो ज्योति भाभी है ना, बहुत चीजें फेस करती हैं अपनी लाइफ में, बहुत चीजें। तो ज्योति भाभी है ना, बहुत चीजें फेस करती हैं अपनी लाइफ में, बहुत चीजें मैं समझ सकती हूँ। आपने नेशनल मीडिया पे एक चीज कहा था कि पवन सिंह को भूत पकड़ लिया है। मैंने देखा था नेशनल मीडिया पे, आपने कहा कि भूत पकड़ लिया, उनको उझैती का जरूरत है। किस सेंस में आपने कहा कि उनको भूत पकड़ लिया है? अच्छा, भैया आपने कभी सोचा है कि जो आदमी आपको इतना मान रहे हैं, जो इतना सम्मान दे रहे हैं, एक 6 महीने बहुत अच्छे सम्मान दिए एंड कट टू वो तुरंत चेंज हो गए, तो इसका मतलब हम क्या समझें? कोई आदमी होता है जो धीरे 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 चेंज होता है, कोई होता है जो अचानक से चेंज होता है। तो अचानक से चेंज होने को तो हम भूत ही कहेंगे ना, कि क्या पता कुछ हो गया हो। तो मैंने उस सेंस में बोला था, क्योंकि हम आपके लिए इतना किए और आज आप हमारे लिए, ठीक है सर, हम आपसे कुछ मांगते नहीं थे, हम ना आपसे पैसा मांगते थे ना, हम ये जानते थे कि अगर पवन जी मेरे लिए सोच रहे हैं तो हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे होंगे। तो जब हम आपके लिए नहीं स्वार्थी थे तो ऐसा क्या हो गया था कि आपने हमें हटा दिया, निकाल दिया? अरे सर बता देते कि नहीं अनुपमा तोरी ये गलती बा, आज के बाद तू हमारा सामने मत ही है। ठीक है सर, सभी गलती करते हैं, क्या कोई और नहीं गाता है सर? क्या कोई आपका जो म्यूजिक बनाते हैं वो किसी और का म्यूजिक नहीं देते हैं क्या? क्या जो आपके साथ काम कर रही है वो फलाने के साथ गाना नहीं करती क्या? क्या सर जो जिसको आप अभी मंच दे रहे हैं अपने साथ, क्या वो दूसरे के साथ काम नहीं करती क्या? क्या वो जिससे मैं अभी, जिसका आप नाम जोड़कर मुझे हटाए हैं दीपक भैया का, क्या वो लोग दीपक भैया से कोऑर्डिनेट में नहीं है क्या? पर आपको सिर्फ अनुपमा ही बुरी लगती है सर। सच कभी भी थोड़ी देर के लिए थम सकता है, पर पराजित कभी नहीं हो सकता जीवन में। मैं ये चीज बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस यही चाहती हूँ कि सर जहाँ भी रहे खुश रहे। अनुपमा यादव अकेले काफी हैं। अपने लिए तो मैं अकेले काफी हूँ। मुझे पवन जी के साथ एल्बम आए हुए आई थिंक 1 साल हो गया, 1 साल हो गया होगा। लास्ट सूर्यवंशम का गाना आया था, कई गानों में से मेरी आवाज भी हटाई गई थी, दोबारा फिर पावर स्टार में भी मेरी आवाज थी, उसको हटा दिया गया। सूर्यवंशम में एक और मेरा गाना था, उसमें मेरी आवाज हटाई गई। मैंने कभी आके नहीं बोला कि पवन जी ने मेरी आवाज हटाई, आज आपको बोल रही हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, ऊपर वाला है ना, वो सब देख रहा है। और ऐसा नहीं है कि आज पवन जी के साथ गाने नहीं गा रही हूँ तो मैं घर बैठ गई हूँ या मैं कार्यक्रम नहीं कर रही हूँ। सर मेरे पास एक चीज़ है कि मैंने आज तक जीवन में किसी का बुरा नहीं किया है और ये जनता सब देख रही है। और मैं अपनी मेहनत तक यहाँ यहाँ तक आई हूँ, मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक आई हूँ, आपका साथ से यहाँ तक आई हूँ। आपने भी मेरा बहुत साथ दिया है, मेरा साथ खेसारी भैया ने भी बहुत दिया है। और कभी भी जीवन में मैं कभी भी इन लोग के अगेंस्ट कभी नहीं बोल सकती। आपने सुना भी होगा कि मैंने पवन जी के अगेंस्ट नहीं बोला था, मैंने इनके लोगों को बोला था, पर मैंने पवन जी को कभी कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ना कि वो आदमी अगर चाह लेना तो जो, अगर आपको ये पसंद आ गया ना कि भैया सुंदर लगा था, कितना के हो, ये 22,000 के है, बढ़िया लगा था, ले ले लेते ले ले, मतलब तुरंत वो चीजें हैं उनके अंदर। तो मैंने कभी उनका बुरा नहीं कहा, ना उनको कभी बुरा कहूंगी, कभी नहीं। सब अपनी जगह अपनी अपनी क्षेत्र में अच्छे हैं। पवन सिंह गलत या पवन सिंह की टीम के लोग गलत? क्योंकि आपने ये भी कहा था कि कान के बहुत बड़े कच्चे हैं। आपको भी पता है, हमको बार बार क्या ही बताने के लिए वो करते हैं। देखिए कोई नहीं गलत, समय गलत, बात खत्म। अब इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती, फिर मैं ट्रोल होने लगूंगी और लोग मेरे को बोलने लगेगा, क्योंकि मैं ना सच्चाई बोल देती हूँ और सच, देखिए सच सबको कड़वी लगती है। अभी भी मैंने बिक्कू के बारे में सच्चाई बोला, लोगों को कड़वी लगेगी, आई थिंक बिक्कू जी को भी कड़वी लगेगी, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जब भी बोलूंगी सच बोलूंगी, बेबाक बोलूंगी। अच्छा, मंच की कलाकार हैं, मंच पे लगातार आप दहाड़ती हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि एल्बम नहीं आता है अनुपमा यादव का। बहुत लोग नाराज रहते हैं आपके एल्बम से, क्योंकि एल्बम गाती ही नहीं है अनुपमा यादव, मिलता ही नहीं है जल्दी। क्यों इतना कम गाती हैं अनुपमा यादव? महीने के 27 दिन स्टेज करती हूँ, रात में स्टेज करके आती हूँ, दिन भर सोती हूँ, फिर नेक्स्ट डे शो रहता है।
आप समय बताइए ना, आदमी कब गाएगा? अभी मैंने आपको बताया ना कि अभी इस बीच मैं फ्री हूँ, कल आज मैं सुबह भोर में सुबह 6 बजे मैं रिकॉर्डिंग से घर पहुँची हूँ। तो इस बीच में मैं अपने गाने कर रही हूँ क्योंकि मैंने कई सारे कंपनी में मुझे गाना देना है। तो मैं अब इधर कार्यक्रम कर रही हूँ। इधर मैंने कार्यक्रम थोड़ा-सा कम किया है क्योंकि बीच में तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से भी। तो बाकी अब इधर एल्बम कर रही हूँ। अच्छा। उम्मीद है कि आप अनुपमा यादव का पूरा बयान सुन लिए होंगे और बयान आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि जो जो आरोप अनुपमा यादव ने पवन सिंह के ऊपर लगाया है वो आरोप दर्शकों ने देखा है। उस चीज़ें हर एक चीज़ दर्शकों ने अपने आंखों से देखा है कि पवन सिंह ने कैसे ज्योति सिंह को छोड़ा बिना बताए। ज्योति सिंह भी लोगों से आज तक पूछ ही रही हैं कि भाई पवन जी ने मुझे क्यों छोड़ा, मुझे खुद नहीं पता। अनुपमा यादव के साथ भी पवन सिंह बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे थे। हर दूसरा स्टेज शो अनुपमा यादव के साथ ही होता था, लेकिन अनुपमा यादव के साथ भी आज कुछ सालों से नहीं दिख रहे हैं और इसका भी रीज़न किसी को नहीं पता है। इसीलिए पवन सिंह इस विवाद में थोड़े फंसते नज़र आ रहे हैं। पवन सिंह को ये चीज़ क्लियर करना होगा कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों किए, क्योंकि अगर पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं तो इतना सारा कलंक लेके तो चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि पॉलिटिशियन का फ़र्ज़ बनता है कि उन पे लगे आरोपों को वो पहले क्लियर करे, उसके बाद से दर्शकों के बीच जाए। नहीं तो आप जब तक चुनाव में रहेंगे, जब तक प्रचार में जाएंगे, आप पे ये सवाल उठेगा और इन्हीं चीज़ों का मुद्दा बना करके आपको चुनाव में हराने की कोशिश भी किया जाएगा। ये तो बात सबको पता है कि भाई गाना इंटरटेनमेंट के लिए बनता है, तो अगर आपके गानों का मुद्दा बना करके आपका टिकट छीना जा सकता है तो यहाँ पे तो रियल में आप मुद्दा खड़ा किए हैं, तो इन मुद्दों को आप साइड में करके चुनाव कैसे जीत सकते हैं? तो आप पे लगे आरोपों का जवाब देना होगा। अब आपका चुप रहना आपका बहुत बड़ा घातक हथियार बन सकता है जो आप ही के ऊपर इस्तेमाल होगा। और ये सच में बहुत ही पवन सिंह का ये थोड़ा कहा जाए तो गंदा टाइप में आदत है कि वो किसी को छोड़ने से पहले उसको बताते नहीं है कि पवन सिंह ने उनको छोड़ा क्यों है। और ये चीज़ पॉलिटिक्स में आने के बाद से पवन सिंह को क्लियर करना होगा, अपने ऊपर लगे आरोपों को जवाब देना होगा। आपको क्या लगता है इन सारे विवादों में कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है? पवन सिंह को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये आप अपना राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।